मम्मी वाह शाबाश, टैलेंटेड हो आप बहुत ज्यादा। काय की सब्जी बनाई पहले बताइए, हंसिए नहीं। बदतमीजों की तो कमी नहीं है, एक ढूंढो दो मिलेंगे। लड्डू भाभी के चेहरे से दुख झलकता हुआ शोभा के जाने का। कोई बात नहीं, पब्लिक में बोलने का आप जिगरा रख रहे हो, मुझे बोलने का जिगरा रख रहे हो, तो पब्लिक की बातें भी तो सुनो। जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे रुला रुला के भेजोगे। अपन तो मिलते रहेंगे ना, अपन तो मिलते रहते हैं ना, मिलते रहते कि नहीं मिलते रहते। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रंग पंचमी आपने बहुत अच्छे से खेली होगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए ना मैं घर से बाहर जा पाई, मुझे इवेंट में जाना था वहाँ भी नहीं जा पाई, और एक जगह जाना था वहाँ भी नहीं जा पाई, कुछ नहीं हो पाया कल। पर हमें अभी जाना है भाभी को लेने के लिए। आज मेरी भाभी घर आ जाएंगी तो मैं और भाई जाएंगे, क्योंकि और तो कोई ज़्यादा है नहीं हमारे यहाँ। जो हमारी फैमिली है वो इटारसी में है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हम ही लोग जाएंगे लेने के लिए, उनकी विदाई के लिए। और कल उनकी शादी को 1 महीना हो जाएगा और हमें कहीं जाना भी है। कल हम निकल जाएंगे, हमें बाहर जाना है। तो कैसा रहेगा हमारा सफ़र, कहाँ जाने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, उसके लिए आप लोग चैनल से बने रहिएगा। और एक स्पेशल बात कि आज मेरे यहाँ पर, आपको पता है, मैंने आधी एक रोटी खा चुकी हूँ और मुझे यही नहीं पता चला कि सब्जी किस चीज़ की है। हंसो नहीं मम्मी, ये बहुत धोखा देती है मम्मी, मेरी बहुत धोखा देती है। आपकी मम्मी अभी ऐसे करती है क्या? मतलब बनाएंगी काय की सब्जी, बताएंगी काय की सब्जी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। लौकी खिला देती है कुछ और बता के, किसके बना देंगी लौकी गिल की, और बताएंगी कि इसकी है उसकी है। आज मम्मी ने बनाई है हमारे यहाँ अंगूर की सब्जी। आप खाए हैं कभी अंगूर की सब्जी? पापा मैं खाती हूँ आपको। रुकिए, आपने काय की सब्जी बनाई है? क्या टैलेंट है आप में मम्मी, वाह शाबाश, टैलेंटेड हो आप बहुत ज्यादा। काय की सब्जी बनाई पहले बताइए, हंसिए नहीं। अंगूर की सब्जी, चलो मखाने की समझ में आता, अंगूर की सब्जी कौन बनाता है? अरे खा के देख कितनी टेस्टी। वो तो मैंने खाई, मेरे को पता नहीं चला। हमारी अंगूर की सब्जी देखने में इतनी टेस्टी लग रही होगी आप लोगों को। टैलेंटेड मम्मी है मेरी, ऐसा नहीं है भाई, बहुत टैलेंट है मम्मी में, एकदम गिल की खिला देती है मेरे को कुछ और बता के। इधर शकल दिखाई जाए। हाँ, स्पेशल मम्मी की स्पेशल रेसिपी नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, बहुत 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 टेस्टी, मैं शेयर ज़रूर करूँगी। सब्जी वाकई में बहुत अच्छी बनी, आप लोग भी ट्राई करिएगा अंगूर की सब्जी मम्मी स्पेशल। अब कल मैं ये वाला सूट पहन कर जाऊँगी, ये मेरी बुटीक का है, और ये वाली साड़ी भी रख लूँगी, वहाँ पर पहनने के काम आएगी। सुंदर लग रही है ना। ये रेडीमेड ब्लाउज आया है और ये प्लेन साड़ी है, इसको रेडी करवा लेती हूँ, ये सुंदर लगेगा। किस टाइप के लोग हैं इस दुनिया में भगवान जाने। क्या कर रहा है? शर्म है थोड़ी सी शर्म है। मेरे को हेयर वॉश नहीं करने दिया, मेरे को हेयर वॉश नहीं करने दिया। इतनी देर में मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम की एक वो बना रहा हूँ ना यार। शर्म तो बची नहीं, बेच खाई यार। 2 मिनट तो रुकोगी ना, बस चल रहा है ना। तो मैं भी अपना काम कर सकती थी, मेरे को अटका दिया। अब मैं वहां से आने के बाद अपना हेयर वॉश करूँ, कल जाना है। प्लीज 2 मिनट, 2 मिनट। बदतमीजों की तो कमी नहीं है, एक ढूंढो दो मिलेंगे। चलो बोला खा लो। जय हो नंदलाला की, हमारे नंदलाला। वर्क फ्रॉम होम की स्टोरी बना रहे हैं भाई साहब। पर हाँ, कहाँ है ताशी? लड्डू, मेरा लड्डू। लड्डू जल्दी आएंगे।
मामी को लेके कोई माँ, ये तो बैठ ही नहीं पा रही मैं। अबे तो अब हुआ ना, अभी तक फैसिलिटी नहीं थी तेरी गाड़ी में। दूसरी गाड़ी है। ये और कुछ नहीं, ये अलग अलग करना है। इतनी खुश है ना सोया। वाह मिठाई मेरा लुक दिखा रही थी। बहुत प्यारी लग रही है यार, अरे वो बहुत अच्छी है। लेके मैं थोड़ी आया मम्मा, मैं दीदी का काम कराने के छोटी छोटी जाएगी, छोटी छोटी तो नहीं आएगी तभी आऊंगी। बेटा मैंने भी नहीं नहाया, मैं घर जाके नहाऊंगी। मैं बहुत संगति संगति। अच्छा भाई मैं नहा ली। तू तो सुंदर दिख रही, परी एकदम परी दिख रही, परी। क्या हुआ, क्या हुआ बेन? बहुत भारी है आपकी गाड़ी। सो हमारी शॉपिंग चल रही है क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। और बिल्कुल मेन रोड पे पापा अपन ऐसे जा रहे हैं नहीं देखा ना तभी तो बोल देखा देखा क्यों खेलने जा रहा अरे ऐसे ही रिश्तेदार है। चूल्हे ऐसे ही खेत है, जैसे कि रोड मेन रोड है ना, अपन सीओ का रोड है, ऐसे में खेत है। वहीं से होते हुए जाएंगे कल कल वहीं से होते जाएंगे। चाय पक्की है कल फार्म हाउस पे। कल हम वहीं से होते हुए जाएंगे क्योंकि कल हमको बाहर जाना है। अंशुल खाना खा लिया? चल जल्दी फटाक से दोनों का लेके आ, जल्दी जा, भूख लगी बहुत तेज। ए गोबलू आ गया क्या? मेरे को मेरा फेवरेट काम आ गया। ओए गिर जाएगा मेरा मोबाइल। हेलो गाइस, मेरी फेवरेट दाल बाटी मम्मी के हाथ की। और मेरा फेवरेट काम दिखा दो। अच्छा हाँ। संभालना। बच्चे संभालना फेवरेट काम। बहुत टेस्टी है। अंशुल की तीखी दाल ना, मेरी मिर्ची वाली दाल। ये तुमने वो कुछ कहा ना, सब्जी लाया था ना, सेब उसकी बल्लर की और टमाटर की चटनी। खाया खाने ने ऐसा। ये मेरे लिए कहाँ है चटनी? ये तो है। नहीं ये नहीं, ये तो केरी की है। जाना है। ये तो मैं पहन के बैठ जाऊंगी ऐसे। देखो ये मेरी वैनिटी मेकअप है। ऐसे सामने रख लूंगा, उसके ऊपर ये करती रख तो लूंगा। रत्ती भर नहीं है। और वो पर रहता है शगुन का है। इसको सामने रख लूंगा, उसके ऊपर वो रख लूंगा, फिर ये रख, ये तुम पकड़ के बैठ जाना। अच्छा मैं और दीदी अनकंफर्टेबल होके जाए, तुम बड़ा कंफर्टेबल ये कोई बात होती है क्या? भाभी के चेहरे से दुख झलकता हुआ अनकंफर्टेबल शोभा के जाने का। कौन है? अच्छा कोई बात नहीं। तो ये बड़ा वाला आप रख लेना, ये हल्का वाला हम रख लेंगे। हाँ हाँ, ऐसा अरे कर- मैंने कि तुम पकड़ लेना। ऐसे हाथ में ऐसे। मैं उसको अच्छे से रखूं, नजर लग जाएगी। खुलना इसमें नहीं आएगी। इसमें नहीं आ पाएगी बेटा। इसमें आ जाएगी। इसमें ये आप इतने लोग- सारे कमेंट आ रहे हैं। ये देखिए मैं बैग टांगी हुई हूँ, लुक देख रहे हो, मेरे बाल देख रहे हो। अब मैं जाके हेयर वॉश करूँगी। इतने सारे कमेंट हैं इंस्टाग्राम पर कि दीदी क्या हुआ, आप परेशान हो क्या, आप एक्टिव क्यों नहीं हो? तो एक्टिव नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई परेशानी है। आप लोग इतनी चिंता करते हो देखकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पर, शायद इसकी वजह से सबको लगा कि मैं परेशान कर रही हूँ। तो मुझे परेशानी सिर्फ उन लोगों से होती है जो मुझसे प्यार करते हैं और वो तकलीफ़ में होते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे फ़र्क पड़ता है। पर अगर आप मुझे खुश नहीं देख पा रहे हो, मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो ऐसे लोगों से मुझे बिल्कुल भी 1% इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि जिस दौर से मैं गुजरी हूँ ना, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही मामूली बात है। इग्नोर क्या, देखने लायक बात भी नहीं मेरे लिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं इन सब मामलों को जो रहता है ना, मैं तो इग्नोर भी कर दूँ। मैं इतना देखती भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। लेकिन ये सामाजिक मुद्दे हैं जो बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को तो बोलना पड़ेगा ना इस पर। कोई थर्ड पर्सन इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजरा नहीं है। मैं गुजर रही हूँ, मुझे पता है, इसलिए इस बारे में मैं बात कर पाती हूँ। और हमारे जो व्लॉग है वो सिर्फ ये तो नहीं हो सकते ना कि खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, नाचना गाना, ये नहीं ना। हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही क्या होता है? समाज को दिशा दिखाना। तो अगर कुछ भी गलत हो रहा है, अगर किसी का वे इस तरीके का है कि किसी के मान को हानि पहुंच रही है या फिर समाज पर सवाल उठ रहा है, तो उस मुद्दे को मैं ज़रूर उठाती हूँ। इसलिए नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि बताने के लिए मेरे पास इतना कुछ है ना। अगर मुझे सिर्फ टीआरपी लेनी हो ना, तो मेरे पास इतने सारे मुद्दे हैं कि मैं ऐसे ऐसे उठा सकती हूँ। लेकिन वो सब मुझे करना ही नहीं है। बहुत ही नॉर्मल वे में मुझे आगे बढ़ना है। सीधा सिंपल सा जो रास्ता होता है ना, मुझे ऐसे ऐसे करके नहीं जाना है। तो उसके लिए मैं, अगर ऐसा कोई कमेंट आता है तो पिन कर देती हूँ। पिन इसलिए करती हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे। मैं कभी भी रिमूव नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। और वो कमेंट थोड़ी देर में डिलीट हो जाता है। तो अगर पब्लिक में बोलने का आप जिगरा रख रहे हो, मुझे बोलने का जिगरा रख रहे हो, तो पब्लिक की बातें भी तो सुनो। और आप लोग क्या ऐसी तैसी करते हो यार।
मतलब मैं कमेंट देख देख के आप लोगों ने ऐसी चढ़ाई कर देते हो ना सामने वाले के ऊपर कि वो खुद ही डर जाता है कि मैंने कहाँ पंगा ले लिया, मैंने कहाँ बोल दिया, बोलकर पछता जाता है। तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो ये तो खाली कमेंट है, आप लोगों को इतना गुस्सा आता है। अगर मैं किसी इंसान का ऐसे नाम बता दूं कि यार ये देखो ये गलत कर रहा है, तो 100% आप उस टाइम पर मेरा सपोर्ट करोगे, ये मैं देख चुकी हूँ। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, अगर आप कभी रास्ते से भी जा रहे हैं या फिर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको देखकर लग रहा है कि गलत है, किसी महिला के लिए गलत है, किसी बच्चे के लिए गलत है, तो उस जगह एक्शन लीजिए। सिर्फ कमेंट का रिप्लाई करना, मतलब हम अगर भारत देश में हैं और कहा जाता है ना कि यहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के ऊपर, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ लोगों को ट्रस्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ भी गलत चल रहा है, तो जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो, तो वहाँ हर उस इंसान का सपोर्ट करिए। अगर आपका दिल, अंतरात्मा कह रही है कि इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, कभी भी रास्ते चलते या कुछ भी ऐसा होता है, तो महिलाओं के ऊपर खासकर ध्यान रखिए, क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है ना। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग तो हो गई हूँ मेरी फैमिली की वजह से, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, ताशी की वजह से, कि ये जो आप लोगों ने नाम दिया ना आयरन लेडी, तो मुझे क्या ही कुछ फ़र्क पड़ेगा, आप बताइए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास 400 से 500 कमेंट होते हैं मेरे ब्लॉग पर, जिसमें से मात्र अगर कभी कभार किसी ब्लॉग पर एक कमेंट आ गया तो आ गया, तो उस एक को भी मैं इसलिए नहीं छोड़ती हूँ कि वो जो वर्ड होते हैं ना, अगर मुझे लगता है कि ये किसी धर्म के लिए है, समाज के लिए है, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने लाती हूँ, लाना चाहिए, ताकि आप लोग देखिए कि ये सोच अभी भी है, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है महिलाओं के लिए। तो उनको जब जवाब मिलता है ना, तो वो अपना कमेंट रिमूव कर देते हैं। कमेंट रिमूव करने का मतलब है किसी और के ब्लॉग में जाकर अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, पब्लिक फिगर हैं, लोगों का काम है बोलना। अगर वो बोलते हैं तो हमें सुनना चाहिए। अगर आप बॉडी के ऊपर बोलते हो या फिर फैमिली के ऊपर बोलते हो, आपको रिलेशन किसी का पसंद ना है उसके ऊपर बोलते हो, बिल्कुल चलेगा, लेकिन इन मुद्दों पर मत बोलिए, क्योंकि जब भी ये उठेगा तो मैं जवाब दूंगी, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। जैसे कि कमेंट आया था एक भैया का, उत्कर्ष तिवारी भैया, तो मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा ये तिवारी होकर आपका ऐसा कहना कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो बोले नहीं नहीं, मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो, लेकिन आप ये जो मैटर है ना, इनके बारे में बात ही मत किया करो। तो नहीं, क्यों ना बात की जाए। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो, लाखों लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो लाखों घरों में बात जा रही है ना। वो एक कहते हैं ना कि औरतें जो होती हैं वो 10 औरतों को और बताती है। तो ये जो मुद्दा है घर घर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं झेल रही हूँ, मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अगर उन तक ये बात पहुँचती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो कितनी बुरी हो रही हूँ, देखो कलर होली ये सर नहीं लगाया था कल रात को। मैंने कुछ नहीं लगाया, मैं नाम मत लेना, मैंने कुछ नहीं लगाया था। वो लगे सब मैं ही रहूंगी, वो सुबह रो चुकी हूँ। ए बेटा कुछ कहा भी नहीं लगा क्या, इसकी चली गई ना, क्या इसकी, क्या इसी की तो याद आई है सिर्फ, इसी की क्या बस इसी की, अरे इसी की याद आई ना फुई नहीं आए। अब तो कितना अच्छा रहा मेरी मम्मी जी हो रहा है एकदम। अच्छा ले अच्छा ओ अच्छा शुरू फैन बता दो, फैन बता दो, ओए दीदी फैन बता दो। इनके पास मत आया, चाहे 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 आ जा पागा पूजा है ना, दीदी क्यों तो अच्छा फुई के पास भी आ जाती, बोल दो। अपन ऐसे क्यों रोएंगे, अपन तो मिलते रहेंगे ना, अपन तो मिलते रहते हैं ना, मिलते रहते कि नहीं मिलते रहते, तो फिर चल रही है। इनका बैग के अंदर उनको हमको वो भी रखना है ना, मोटे यार वो तो रखनी पड़ेगी कम से कम जैकेट। तो भैया 40 देती चीज़ें 50 देगा। आया अभी बच्ची, अरे मैं सुबह पे आई दे दिया यार, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मुझे रुला रुला के भेजोगे। मैं दिए ना, मैंने 50 दिए ना, 50 दिए ना भैया। मैं छोटी का ध्यान रखना है, बहुत चिल्ला चोट करती है, वो गुस्सा हो जाती है, उसका ध्यान रखना है। तू तो यहाँ आ जाना, तो तू अभी था ही कहाँ, एक हफ्ते से तू हमारे पास था कहाँ? कहाँ थे तुम? मेरे पास भी नहीं थे, घर पे भी नहीं थे, तो कहाँ थे आप? पता नहीं कहाँ थे। तिवारी जी के लड़के आखिर थे कहाँ? सुबह की यादों में खोया हुआ था।
अब यहाँ पर सूना सूना हो जाएगा। अंशुल बहुत ज़्यादा याद करेगी अपनी दीदी को और हमारे घर में रौनक हो जाएगी। मेरे पास अब शुभा आ जाएगी वहाँ पर। ये दोनों घर शुभा के हैं, मायका भी उसका है, ससुराल भी उसका है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो घर उसका है, दोनों घर उसके हैं। बस ऐसे ही हंसी खुशी के साथ में हम आपके साथ ऐसे ब्लॉग शेयर करते रहेंगे। आप लोग भी खुश रहिएगा अपनी फैमिली के साथ में, जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए। और बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि ये दोनों हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें।